मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि परसेंटेज का आपको कुछ क्लास हो चुका है और इस क्लास में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन आपका बनता है परसेंटेज से चुनाव पे जैसे कि चुनाव जब कहीं भी चुनाव कराया जाता है, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें हार जीत हमेशा दो लोग के बीच होता है। हार जीत, एक हारेगा और एक जीतेगा। ठीक है, कैंडिडेट तो बहुत होते हैं लेकिन हमेशा हार और जीत कितने कैंडिडेट के बीच होता है? तो दो उम्मीदवारों के बीच हमेशा हार जीत होता है। तो इस पे चुनाव पे आधारित चुनाव पे आपको क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। चुनाव के बेस पे आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे एक क्वेश्चन आपको दे सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट के साथ इसको दिमाग से आप ध्यान लगा के देखिएगा इस मेरे वीडियो को। तो अब चले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है। कभी कभी आपका तीन कैंडिडेट के बीच, तीन उम्मीदवार के बीच भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन बहुत रेयर केस में पूछता है। ज्यादा आपका हमेशा जब क्वेश्चन पूछेगा, जब क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, तो दो उम्मीदवारों के बीच पूछा जाएगा कि एक ने हारा, एक ने जीतेगा। तो एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितना वोट है? देखिए, ये अभी जो केवल वैलिड वोट की बात हो रही है, इसमें एक कभी कभी ऐसा होता है कि इनवैलिड का भी क्वेश्चन बनता है। इनवैलिड मतलब जो आप लोग जानते होंगे, जो अवैध बोला जाता है, अवैध वोट, उसको हार और जीत में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अभी वैलिड वोट पे हम आपको क्वेश्चन करा दें, वैध मतों पे आपको क्वेश्चन कराए, उसके बाद आपका इनवैलिड का भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो चलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब परसेंटेज की बात होगी तो परसेंटेज हमेशा कितना? 100%। कुल जो वोट होगा, कुल वोट आपका कितना होगा? 100%। 100% वोट में ये टोटल वोट है आपका। टोटल वोट मतलब जैसे कहा जाता है कि टोटल मतदाता, कितने मतदाता होंगे, तो जितना भी होंगे आपका कितना होगा? 100% होगा कि नहीं? तो 100% मतदाता में 100% वोट पड़ा और उसमें से दो उम्मीदवार ने, एक उम्मीदवार ने, क्या बोला गया क्वेश्चन में, 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार ने इतना वोटों से चुनाव क्या हुआ? हार गया। जब 40% एक ने पाएगा तो दूसरा ने कितना पाएगा? 60% पाएगा कि नहीं? तो जो ज्यादा वोट पाएगा, जिसको परसेंटेज ज्यादा होगी, वोट में जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वही तो चुनाव जीतेगा। तो ये जो जीता हुआ कैंडिडेट है, तो ये कौन है? हारा हुआ। जीतने वाले ने 60% पाए तो हारने वाले ने 40% पाया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक उम्मीदवार ने 40% वोट पाया और कितने वोट से चुनाव हार गया? 298 वोट से। तो जीतने वाला कितना पाया? 60%, तो 20% ज्यादा वोट पाया। आइए हारा कितने से? दूसरा जो कैंडिडेट है आपका हारा कितने से? तो 298 वोटों से चुनाव हार गया। तो 20% से ये क्या है? परसेंटेज में 20% ज्यादा पाया है जो जीता है, और वोट में कितना पाया है? 298 वोट। तो 20% बराबर 298, तो कुल मतदाता कितना, कुल वोट कितना डाले गए? तो टोटल वोट कितना डाले गए? टोटल वोट आपका पड़ा 100%। तो 100% यही पूछा गया है। 100% बराबर 298 बट्टे 20 पूरे 100। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 9 गुना 18, 1490। कुल डाले गए वोटों की संख्या, कुल डाले गए वोटों की संख्या कितना? 1490। ऑप्शन आपका मैच किया, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड। समझ में आ गया होगा।
चलिए इसको रब करें। अगला क्वेश्चन, इसको रब कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ये चुनाव से कभी कभी एक क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से इसको देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। बस आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन लगाया कैसे जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को कुल मत का 60% वोट मिलता है, सेम क्वेश्चन है, वह 14,000 वोटों से बहुमत जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार के कितने वोट प्राप्त हुए। इसमें यह पूछा गया है 2 उम्मीदवार थे। हमेशा 100% ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपका कुल जो वोट होगा कितना होगा 100%। कुल वोट कितना होगा 100%। इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% वोट पाए, हारने वाले कितना पाएगा 40%। 100 में जो जीता हुआ कैंडिडेट है, 100 में जो जीता हुआ कैंडिडेट अगर 60% वोट पाएगा, तो उसमें से बचा कितना 40% वोट कौन पाएगा, हारा हुआ कैंडिडेट। जो हारेगा वो 40 पाएगा, और जो जीता हुआ है 60% पाया है। और कुल वोट क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, वह 14,000 वोटों से बहुमत जीता। परसेंटेज में 20% और वोट में कितना 14,000, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। देखिए परसेंटेज में 60% पाया है, तो 20% ज्यादा पाया है ना, तो 20% बराबर 14,000। 14,000 मत से जीता और परसेंटेज में 20% से जीता, तो 20% बराबर 14,000, तो 100% आपका वोट निकालेंगे। पहले आप हमेशा 100% कुल वोट निकाला जाए कि कुल वोट कितना है। जब कुल वोट आप निकाल लेंगे, उसके बाद आप ये निकाल सकते हैं कि ये कितना वोट पाए और ये कितना वोट पाए। तो 100% 20% बराबर 14,000, तो 100% बराबर 14,000 बट्टे 20 गुणे 100, 20 पचे 100, 14 5 70, 70,000 कुल वोट कितना पड़ा 70,000। जब कुल वोट 70,000 पड़ा, तो 70,000 में जीतने वाला कितना पाए 60%। तो पूछा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो 70,000 का 60% कितना हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 70,000 का 60% आप क्या करेंगे, निकालेंगे कितना, 7 छक 42, 42,000। जितने वाले उम्मीदवार, जितने वाले जो कैंडिडेट है वो कितना वोट पाए 42,000, तो हारने वाले कितना पाया होगा आप यहां से निकाल सकते हैं। 70,000 में 42,000 जब माइनस किया जाएगा तो कितना होगा 28,000। समझ में आ गया होगा। चलिए रब करें, ध्यान से समझिएगा। चलिए ये रहा आपका वैलिड वोट। जो वैलिड वोट पड़ा, इसमें इनवैलिड की कोई बात नहीं कही गई थी। जो वोट पड़ा वो क्या था, वैलिड था, वैध था। अब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इनवैलिड पे। इनवैलिड पे क्वेश्चन आपको पूछेगा अवैध वोट, कुछ वोट वैध पड़ा और कुछ वोट क्या हुआ अवैध हो गया। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे कैसे लगाया जाता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। देखिए इसमें मत नहीं डाला गया। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे आपका मतदाता होते हैं जो कि वोट नहीं डाल पाते हैं, ठीक, तो उसको इनवैलिड नहीं बोला जाता है। वो क्या है, वोट नहीं पड़ा। इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आपका है
एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव के केवल 2 उम्मीदवार थे, इसमें 2 उम्मीदवार थे, इसमें 8% वोट क्या हुआ, नहीं पड़ा। विजेता को कुल मत का 48% प्राप्त हुआ तथा उसने 1100 मतों से विजयी हुए। ये इनवैलिड टाइप का क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दिया जाता है कि कुल वहां पे जितने मतदाता होंगे, जो मत देते हैं उसको मतदाता बोलते हैं। तो 100% मतदाता, जैसे आपका लिस्ट में 100% जितने भी होंगे 100% मतदाता होंगे, उसमें से 8% मत क्या हुआ, नहीं डाले। किसी कारणवश बहुत से ऐसे मतदाता होते हैं जो कि अपने गांव पे नहीं रहते हैं, बाहर होते हैं, तो क्या होता है, मत नहीं डालते हैं। तो उसमें से 8% ने घर पे क्या थे, नहीं थे, जो मत डालने नहीं गए। तो डाले मत कितने परसेंट भी कितने परसेंट लोग मत डाले, 92%। 92% मत क्या हुआ, डाला गया मत। इतने लोग मत वोट क्या हुआ, डाले। 92% लोग मत डाले, वोट दिए, और 8% लोग वोट नहीं दिए, नहीं डाले। उसमें से जो वोटिंग हुआ है 92%, उसमें से 48% एक उम्मीदवार ने क्या हुआ, 48% प्राप्त किया। 48% ये प्राप्त करेगा तो एक दूसरा ने कितना, 92 में से 48% जब इसको मिला तो 44% कौन पाएगा, दूसरा वाला पाएगा कि नहीं। तो वोट किसका ज्यादा है, परसेंटेज किसका ज्यादा है, पहले वाले का। इसका मतलब ये जीता हुआ कैंडिडेट है और ये हारा हुआ कैंडिडेट है। ये जीता है तो कितने परसेंट से जीता है, 4% से। परसेंटेज में 4% से जीता है और वोट में कितने से जीता है, 1100 वोट से क्या हुआ है, विजयी हुआ है। तो क्या पूछा गया है, कुल मतों का संख्या। तो क्या हो जाएगा, 4% बराबर 1100, तो 100%। कुल मत कितना, 100%। टोटल मत बताना है, टोटल वोट कितना था उस गांव में या उस विधानसभा या लोकसभा जो भी हो, वहां पे कुल मत कितना था। कुल मत देने वालों की संख्या 100% थी ना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1100/4 × 100, 25 चौके 100, 0 0, 25 से कम 25, 25 2 27, 27,500। देखिए आपका आंसर मैच किया, कोई आंसर मैच किया कि नहीं। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच किया है, ऑप्शन 4 डी ऑप्शन। आपका आंसर क्या हुआ, डी, 27,500। क्या है, कुल मत। पूछा क्या गया है, उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो मतदाता कितने थे, 27,500। ठीक, इसमें वो भी है, ये जो 27,500 जो मतदाता है, इसमें 8% वाले भी क्या है, इंक्लूड है, जो कि मत नहीं डाले थे। अगर ये पूछा जाए कि कितने मतदाताओं ने मत दिए, तो क्या करेंगे, 27,500 का 92% आप क्या करेंगे, निकालेंगे, या 8% निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। उत्तर आपका क्या होगा, मतदाताओं ने मत दिए। चलिए इसको रफ करें। रब कर दिया जाए। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो अभी बताए थे वैलिड इनवैलिड की, वो ये क्वेश्चन आपको अभी करा दे, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना एग्जाम में। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 2 कैंडिडेट है
75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब क्या हो गया, 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गए। तो एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता है। तो देखिए मतदाता कुल कितने, हमेशा 100%, उसमें से कितना वोट वैलिड और कितना इनवैलिड तो आपको दिया गया है। जो वैलिड वोटों का 75% वोट पाया है, जो एक उम्मीदवार ने वैलिड वोटों का जो 75% वोट पाया है वो कितने के बराबर है, 9261 के। जो परसेंटेज उसको मिला है 75% वैध वोटों का, वो कितना है, 9261। तो हमेशा देखिए निकाला कैसे है, पूछा क्या गया है, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, टोटल मत बताना है। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज पे ही नहीं, इसको एक्स मान के भी आप लगा सकते हैं, परसेंटेज भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा, थोड़ा लेती जाएगा। अगर एक्स मान के लगाया जाए तो पहले ये निकाल लिया जाए कि वोट जो पड़ा कितना पड़ा। देखिए वोट जो पड़ा, अगर मान लिया जाए 100% वोट है, कुल मतदाता कितने, 100%, इसमें से क्या बोला गया है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, इसमें से 75% मतदाताओं ने क्या किए, मत दिए। तो 25% मतदाता ने क्या हुआ, मत नहीं दिया, ये 75% मत डाले। अब इसमें से जो है 98% जो कि वैलिड वोट था, वैलिड वोट था, और इनवैलिड वोट कितना हो गया आपका, 2%। 2% इनवैलिड और 98% क्या है, वैलिड वोट है। अब इसमें से क्या है, आपका जो चुनाव जीता वो 75% वोट से चुनाव जीता। तो हारने वाला कितना से आ रहा है, 25% से। इसमें से जो चुनाव जीता, जो 75% वोट उसको मिला, उसमें जीता हुआ कैंडिडेट को 75% वोट मिला। वो वोट कितने के बराबर था, 9200 इतना वोट पाए, 9261, 9261 वोट उसको क्या हुआ, मिला। अगर ये बताइए कुल पहले डाला गया वोट, वैलिड वोट निकाल लिया जाए, तो 75% का, ध्यान से देखिएगा, 75% का जो वैलिड वोट 75% जो पड़ा है, ये वैलिड वोट है। जो 75% वोट पड़ा है, उसमें से ये 75% वोट पाया, और परसेंटेज में 75%, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध हुए, और एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध मतों का 75%। देखिए ये वैध मतों का, इसका 75% बराबर कितना, 9261। 9261 आपका क्या है, 75% जो मिला है वैलिड वोट का, 75% किसको मिला है, जो उम्मीदवार जीता। ठीक है, अब इसका आप निकाल लिया जाए कि इसका 100% कितना, मतलब 100% अगर इसका निकाल लिया जाएगा तो 100% कुल वैलिड वोट कितना है। तो कुल वैलिड वोट अगर आपको देखा जाए तो 75% बराबर इतना, तो 100% 98% के बराबर होगा। जो 100% निकालेंगे वो हमेशा 100% निकाला जाता है। कितने के बराबर, 98% के, तो कितना हो जाएगा, 9261 बटे 75 गुणे 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3 9 3 24, 3087 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 12348, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 2 34, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 2
34 और 4 0 ही क्या हो जाएगा 12,348। ये आपका क्या है कुल वैलिड वोट है। कुल वैलिड वोट आपका कितना है जो 98% है, हम मान लिया जाए इसको भी क्या 100%, ये अगर निकाला जाएगा तो ये 98% बराबर है। तो उससे थोड़ा और लेंथी कैलकुलेशन लेंथी चला जाएगा ना। तो अब ये देखिए कुल वैलिड वोट आपका निकल गया कितना, अब बताना है कुल कितना मतदाता थे। तो वैलिड वोट बराबर आपका कुल 12,348। अब ये निकाल दिया जाए, अगर मान लिया जाए कुल मतदाता 100% उसको क्या मान लिया जाए x मान लिया जाए। कुल मतदाता जो आपका 100% है इनको x मान लिया जाए तो कोई दिक्कत, कुल मतदाता बराबर x, टोटल x वोटर है जो वोट देने का, जिसको मत देने का अधिकार है। तो टोटल x है, कुल जो पोलिंग हुआ है, जो वोट डाला गया है, टोटल वोट का कितना, जो वैलिड वोट है डाले गए वोट टोटल x का 75% क्या है डाला गया है। x का जो वैलिड वोट जो पड़ा है, डाला गया वोट कितना, x का 75, कुल मत का 75% वोट क्या हुआ पड़ा है, जो कि उसमें से 2% इनवैलिड है। 2% आपका क्या है इनवैलिड है। तो कुल मत का 2% इनवैलिड, तो 75% जो वोट पड़ा है इसमें से 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है 98%। ठीक 98%। तो जो कुल वोट डाला गया है ये भी वोट क्या है, इतना वोट पड़ा है वैलिड, और ये भी क्या है वैलिड वोट कितना है इतना 12,348। दोनों को क्या करें बराबर कर दे 12,348। तो यहां से क्या निकल जाएगा x आपका क्या है कुल मतदाता, कितने मत है चुनाव में, कितने मतों ने कितने मतदाताओं का लिस्ट है, जो सूची आती है उसमें कितने मत है, तो x, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगी। ठीक कैंसिल आउट, 25 चौके 100, 25 थे 75, ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 14 सत्ते 98, 7 से कैंसिल आउट कर दिया जाए, 4 सत्ते 98, 7 5 35, 7 बड़े 56, 7 बड़े 14 चौके 56, 14 दूना 28। अभी क्या है इधर कितना बता 400, x अपान 400 बराबर 42। तो x बराबर 4 दूना 8, 00, 4 चौके 16, x बराबर 16,800। कुल मतदाता कितने थे 16,800। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये तो पूछा गया है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और आपको रिपीट कर दे, एक बार और समझा दिया जाए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट। देखिए 75% वोट जो वैलिड वोट का मिला था कितना 9261, जो चुनाव जीता है उसका 75% पाया है, जो क्या है वैलिड वोट है ना, जो वैलिड वोट है वो कितने 9261, उसमें से 75% वैलिड वोट का जो पाया है, तो वैलिड वोट कितना है, कुल वैलिड वोट आप निकालेंगे तो कितना निकला 12,348। अब देखिए कुल मतदाता कितने x का 75% वोट डाला गया और उसमें से 2% इनवैलिड, तो वैलिड कितने 98%। जो वैलिड वोट है ये भी वैलिड वोट, ये भी क्या है वैलिड वोट, दोनों को क्या करेंगे इक्वल रखेंगे, बराबर किया जाएगा। यहाँ से x का मान निकलेगा, x आप क्या निकाले x क्या दिया गया है कुल मतदाता कितना 16,800। चलिए तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका ये जो टॉपिक अभी कराया है क्लियर हो गया होगा। इस चुनाव में जो क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए।